रात के समय एक थके हुए यात्री अमित अपनी कार चलाते हुए एक अज्ञात और कोहरे से भरे रास्ते पर होता है। वह आराम करने के लिए बेताब है और तभी उसे रास्ते के किनारे एक पुराना लेकिन शानदार होटल दिखाई देता है, मॉन विला। होटल का एक पुराना झिलमिलाता हुआ साइन बोर्ड उसे अंदर आने का न्योता देता है। पहला भाग। एक चुपचाप स्वागत अमित होटल में प्रवेश करता है और रिसेप्शन पर खड़े एक गंभीर चेहरे वाले रिसेप्शनिस्ट को देखता है। रिसेप्शनिस्ट बिना कुछ बोले मुस्कुराता है और 303 नंबर वाली चाबी उसकी तरफ बढ़ा देता है। अपने कमरे की ओर जाते समय अमित को अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। न कोई बातों की आवाज, न संगीत और न ही कदमों की आहट। कमरे में पहुंचने पर वह देखता है कि हर चीज इतनी साफ है कि उसे लगता है जैसे इसे दशकों से किसी ने छुआ ही नहीं। लेकिन कमरे की हवा भारी और अजीब है। दीवार पर होटल के संस्थापक की एक तस्वीर टंगी है जो उसे लगातार घूरती हुई लगती है। थकान को नजरअंदाज करते हुए अमित दरवाजा बंद करता है और सोने की कोशिश करता है। दूसरा भाग। रात के विचित्र अनुभव। रात के 3:03 पर अमित दरवाजे पर खरोंचने की हल्की आवाज से जागता है। वह पीपहोल से बाहर झांकता है लेकिन वहां कोई नहीं होता। जैसे ही वह पलटता है, टीवी अपने आप चालू हो जाता है जिसमें केवल स्टैटिक सफेद रेखाएं दिख रही होती हैं। अचानक स्क्रीन पर वह खुद को सोते हुए देखता है, लेकिन बिस्तर के पास एक परछाईनुमा आकृति खड़ी होती है। डर के मारे अमित पूरे कमरे की जांच करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर कोई नहीं होता, लेकिन फर्श पर एक मुड़ा हुआ कागज पड़ा होता है। उस पर लिखा होता है, तुम अकेले नहीं हो, सूरज उगने से पहले होटल छोड़ दो। तीसरा भाग। होटल की खोज। अमित अब सो नहीं पाता और होटल का पता लगाने निकल पड़ता है। उसे कई दरवाजे मिलते हैं जिन पर अजीब सी निशानियां बनी होती हैं। कुछ दरवाजों के पीछे से उसे हल्की सी रोने की आवाजें आती हैं। लॉबी में पहुंचकर वह रिसेप्शनिस्ट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे केवल खाली निगाहें मिलती हैं। आगे बढ़ते हुए वह एक बड़े हॉल में पहुंचता है। वहां दर्जनों लोग चुपचाप बैठे होते हैं, स्टेज की ओर घूरते हुए। स्टेज पर एक फटा पुराना कोट पहने हुआ व्यक्ति खड़ा होता है। वह अमित की ओर इशारा करता है और धीमे स्वर में कहता है, स्वीकार करो या यहां हमेशा के लिए रहो। चौथा भाग। डरावनी सच्चाई। डर के मारे अमित हॉल से भागता है और एक पुराने रजिस्टर रूम में पहुंचता है। वहां उसे होटल से जुड़े पुराने अखबार मिलते हैं। एक खबर में लिखा होता है कि यह होटल दशकों पहले जलकर खाक हो गया था और उसमें दर्जनों मेहमान फंसकर मर गए थे। फिर अमित को एक खबर मिलती है जिसमें उसका नाम जुड़ा होता है। वह एक हिट एंड रन कार एक्सीडेंट मामले में संदिग्ध था। यह सच्चाई उसे याद आ जाती है। उसने गलती से एक व्यक्ति को टक्कर मारी थी और घटना को दबा दिया था। होटल ने उसे उसकी गलती का सामना करने के लिए बुलाया था। पांचवा भाग। बचाव या फंसा। रजैज। जैसे ही सुबह होने का समय आता है, अमित के सामने एक विकल्प होता है। स्टेज पर खड़ा व्यक्ति छाया फिर से प्रकट होता है और कहता है, स्वीकार करो या हमेशा यहीं रहो। अमित घुटनों पर गिरकर अपनी गलती को जोर से स्वीकार करता है। होटल कांपने लगता है और एक दरवाजा बाहर की ओर खुल जाता है। अमित उस दरवाजे से भागकर बाहर निकलता है। बाहर सूरज उग चुका होता है और होटल गायब हो जाता है। लेकिन जब वह अपनी कार के शीशे में देखता है तो वह छाया अब भी उसके पीछे होती है, यह याद दिलाने के लिए कि यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। दृश्य वापस होटल पर लौटता है जो अब फिर से शांत है। एक नया यात्री थका हुआ होटल में प्रवेश करता है। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराता है और उसे एक चाबी सौंपता है। इस बार कमरा नंबर 304।